बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने गए। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश की अब पहली दिल्ली यात्रा है। इसके साथ ही एनडीए से हाथ मिलाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पहली बार मीटिंग कर रहे थे। खास बात यह है कि यह मीटिंग नीतीश सरकार के विश्वास का सामना करने से केवल 5 दिन पहले हुई है। बिहार सरकार को 12 जनवरी को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जिनके रिश्तों में मिठास, खटास और फिर मिठास देखने को मिलती है। इन दोनों के रिश्तों के बीच लंच और डिनर का खास कनेक्शन है। नीतीश कुमार और पीएम मोदी के रिश्तों में उतार चढ़ाव की कहानी की शुरुआत करीब 2.5 दशक पहले हुई थी। आपको बताते चलें, अन्य समाजवादी नेताओं के विपरीत नीतीश ने 2002 के गुजरात दंगों के बावजूद मोदी की खूब प्रशंसा की, खूब तारीफ की। दिसंबर 2003 में कच्छ के आदिपुर में एक रेलवे परियोजना का उद्घाटन करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में नीतीश ने मोदी की तारीफ के सुर छेड़े। उन्होंने मोदी को संभावित राष्ट्रीय नेता और विकास करने वाला राजनेता कहा। उन्होंने लोगों से 2002 के दंगों को भूलकर आगे बढ़ने का भी आह्वान किया। नीतीश ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेंगे और देश को उनकी सेवाएं मिलेगी। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं। गुजरात में बहुत काम हुआ है, लेकिन राज्य के बारे में और राज्य के बाहर नरेंद्र भाई के बारे में अलग छवि बनाई गई है। राज्य में काम का उस तरीके से प्रचार नहीं किया गया जैसा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्या हुआ 2002 में एक धब्बा था, लेकिन यह अच्छा नहीं है। अगर हम सिर्फ उसे याद रखें और बाकी चीजों जो घटित हो रही हैं उन्हें भूल जाएं। मैं नरेंद्र भाई को बधाई देता हूं। गुजरात का विकास भारत के लिए सहायक है और अगर गुजरात विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, ऐसा कहा था नीतीश कुमार ने। 2013 में रिश्तों में खटास आई। 2013 में थोड़ी बहुत खटास आई दोनों लोगों के रिश्ते में। 2010 में पहली बार नीतीश के रिश्ते मोदी और बीजेपी दोनों के साथ खराब हुए। इसी साल पहली बार नीतीश की मोदी के प्रति नापसंदगी सामने आई। यह बात तब जब बिहार के मुख्यमंत्री जो खुद प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते थे, नीतीश को एहसास हुआ कि उनके तत्कालीन गुजरात समकक्ष मोदी राष्ट्रीय राजनीतिक कैनवास पर आगे बढ़ रहे थे। वे उनके संभावित प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने मोदी के साथ जुड़ने से परहेज किया। उनका राजनीतिक रुख अपने धर्मनिरपेक्ष वोटों को बरकरार रखने के लिए था, जिन्होंने 2002 के गुजरात दंगों में मुसलमानों की हत्याओं के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया। गोवा में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी ने 9 जून को मोदी का 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। भाजपा के भीतर मोदी का कद ऊंचा हो गया। 2013 में आम चुनाव से पहले पार्टी के चेहरे के रूप में मोदी का नाम सामने आने पर नीतीश ने बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने संबंधों को तोड़ दिया। उन्होंने मोदी को सांप्रदायिक नेता कहते हुए जून 2013 में अपनी सरकार से सभी बीजेपी मंत्रियों को हटा दिया। उन्होंने वाम दलों, निर्दलीय और अन्य के समर्थन से अल्पमत सरकार चलाई। तो आपको बताते चले, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दो नेता ऐसे हैं जिनके रिश्ते में कभी खटास तो कभी मिठास इसी तरीके से चलती रहती है, लेकिन रिश्ते मजबूत हैं, रिश्ते अटूट हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।